आपने कभी सोचा है कि गूगल पर सर्च करने से सही रिजल्ट्स कैसे आते हैं? या फिर YouTube आपको वही वीडियो क्यों सजेस्ट करता है जो आपको पसंद आते हैं? इसके पीछे एक जादू है, एल्गोरिदम। लेकिन एल्गोरिदम सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का भी एक अहम हिस्सा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एल्गोरिदम क्या होता है, ये क्यों जरूरी है और इसका इस्तेमाल कहां-कहां किया जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। एल्गोरिदम क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो किसी समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसे आप किसी रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। जैसे किसी खाने को बनाने के लिए आपको सही क्रम में सही सामग्री डालनी होती है, वैसे ही एल्गोरिदम भी एक तय क्रम में काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 2 नंबर जोड़ने हैं तो इसके लिए एक सिंपल एल्गोरिदम होगा। पहला नंबर लो, दूसरा नंबर लो, दोनों को जोड़ो, रिजल्ट दिखाओ। यही प्रक्रिया अगर कंप्यूटर पर होती है तो वह इसे बहुत तेजी से और बिना गलती किए करता है। अब सवाल आता है, एल्गोरिदम का इतना महत्व क्यों है? स्पीड और एफिशिएंसी। एल्गोरिदम की मदद से कंप्यूटर और मशीनें बेहद तेजी से काम कर सकती हैं। सटीकता। एल्गोरिदम बिना किसी गलती के सही परिणाम देता है। डेली लाइफ में इस्तेमाल। एल्गोरिदम सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उपयोग होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर आप किसी समस्या को हल करने के लिए सही एल्गोरिदम बना लेते हैं तो आपकी समस्या हल करना आसान हो जाता है। एल्गोरिदम कहां-कहां इस्तेमाल होता है? अब जानते हैं कि एल्गोरिदम का इस्तेमाल कहां-कहां किया जाता है। 1. गूगल सर्च इंजन। जब आप गूगल पर कुछ भी टाइप करते हैं तो सर्च एल्गोरिदम आपके लिए सबसे सटीक जानकारी निकालकर दिखाता है। 2. सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके आपको वही कंटेंट दिखाते हैं जो आपको पसंद आ सकता है। 3. ऑनलाइन शॉपिंग। जब आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर कुछ खोजते हैं तो रिकमेंडेशन एल्गोरिदम आपको सही प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। 4. रूट प्लानिंग। गूगल मैप्स की मदद से आप सबसे छोटा और कम ट्रैफिक वाला रास्ता चुन सकते हैं। ये भी एक खास एल्गोरिदम के कारण होता है। 5. बैंकिंग और सिक्योरिटी। बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिदम इस्तेमाल किए जाते हैं, जो किसी भी संदिग्ध लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं। एल्गोरिदम के प्रकार। एल्गोरिदम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य प्रकार ये हैं। लिनियर सर्च एल्गोरिदम, जब डेटा को एक एक करके खोजा जाता है। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, जब डेटा को आधा आधा करके तेजी से खोजा जाता है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम, जब डेटा को क्रम में लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बबल सॉर्ट या क्विक सॉर्ट। एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जो मशीनों को सोचने और समझने की क्षमता देते हैं। एल्गोरिदम कैसे सीखें? अगर आप भी एल्गोरिदम सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप पाइथन, जावा या C++ जैसी लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि Geeks for Geeks, LeetCode, HackerRank, CodeChef। अगर आप कोडिंग और एल्गोरिदम सीख जाते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट और AI इंजीनियर जैसी हाई सैलरी जॉब्स मिल सकती हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि एल्गोरिदम क्या होता है, ये क्यों जरूरी है और इसे कहां-कहां इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि अब आपको एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।